आप राज धर्म देख रहे हैं और बात जब चुनावी साल की हो तो यूं तो कोई भी सरकार पूर्ण बजट पेश करने की जगह लेखानुदान पेश करती रही है, लेकिन इस बार चर्चा ये है कि एनडीए सरकार पूर्ण बजट पेश कर सकती है। इसलिए सरकार के इस बजट में कई लोक लुभावन घोषणाओं की बौछारें भी हो सकती है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं कि वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के हाल ही के ट्वीट्स में, हाल ही की खबरों में आगामी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट या बजट 2019 पेश करने की बात कही गई है। आपको ये बता दें कि आमतौर पर अपने अंतरिम कार्यकाल यानी कि चुनावी साल में सरकार वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान लेती रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या बजट पेश कर सरकार ऐसी घोषणाएं करना चाहती हैं जिन्हें आने वाली सरकार को पूरा करना होगा। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। क्या इस साल पूरा बजट पेश करेगी मोदी सरकार? क्या लेखानुदान की परिपाटी नहीं रह पाएगी कायम? क्या पूर्ण बजट में होंगी लोक लुभावन घोषणाएं? क्या सरकार को फिर वापसी की है उम्मीद? सरकार कार्यकाल के अंत में कैसे करेगी बजट प्रावधान? क्या मोदी सरकार को है पूर्ण बजट पेश करने का अधिकार? आमतौर पर परिपाटी यह है कि चुनावी साल में सरकार लेखानुदान या अंतरिम बजट पेश करती है, यानी जाने वाली सरकार तब तक के खर्च के लिए लेखानुदान पेश कर संसद से इजाजत लेती है। राज्यों में भी चुनाव के साल में इसी तरह की परिपाटी रहती आई है। नैतिकता का तकाजा भी है कि सरकार अपनी ओर से की गई बजट घोषणाओं को आने वाली सरकार पर नहीं थोपे, क्योंकि लोकतंत्र में कोई ये दावे से नहीं कह सकता कि उसकी वापसी तय है। ये बात जरूर है कि जनता के दरबार में जाने वाला हर सत्तारूढ़ दल यही दावा करता है कि उसे फिर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चुनावी साल में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन का फैसला भी इसी तरह का है, जिसे लागू करने की जिम्मेदारी अब आने वाली सरकार की ही होगी। लेकिन जिसे पीएम का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, वो सवर्णों का आरक्षण का पासा भी चुनाव में कितना कारगर होगा, ये भी देखना होगा। चुनावी साल में केंद्र सरकार जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, उस पर राजग के सहयोगी दल शिवसेना ने भी सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा कि लोगों को खुश करने की घोषणाएं और लोकप्रिय निर्णयों के धूम धड़ाके होलसेल में शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि चुनाव करीब आ गए हैं। फिर सरकार चाहे किसी भी दल की हो, चुनाव के मुहाने पर इस तरह की गतिविधियां अधिक तेजी से होने लगती है। लेखानुदान पेश करने के मामले में इस बार केंद्र सरकार शायद किसी बंधन में नहीं बंधने वाली। सरकार जिस तरह से उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से जिस तरह से राय मशविरे करने में जुटी है, उससे भी लोगों की ये राय बनते दिख रही है कि सरकार उसी तरह से पूर्ण बजट पेश करने जा रही है जैसा कि पिछले सालों में किया गया। यानी इस बार भी बजट में सरकार लोगों को टैक्स स्लैब में बदलाव, नई स्कीम, छूट, नई घोषणाओं का तोहफा दे सकती है। जनता को ये राहत दे सकती है मोदी सरकार। आय कर में छूट, महंगाई पर लगाम, जीएसटी में राहत, किसानों को राहत। देखा जाए तो चुनाव पास आते ही जनता को मुफीद लगने वाले फैसले करने का मोह हर राजनीतिक दल को होता है। सवाल ये उठता है कि जनता को खुश करने के ये फैसले सरकारें अपने कार्यकाल के आखिर में ही क्यों लेती है? सत्ता मिलने के तत्काल बाद ऐसे फैसले किए जाए तो शायद सत्ता में बैठे लोग जनता का दिल जीत सकते हैं, वरना ये पब्लिक है, सब जानती है। पत्रिका टीवी के लिए हरीश पाराशर की रिपोर्ट, जयपुर। और भाजपा जहां अब की बार फिर मोदी सरकार का नारा देकर एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के पहले ही अब विपक्षी एकता अलग अलग होती दिख रही है।